हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बजे हैं सुबह के 7:30। मैं रेडी हो गई हूँ, नहा चुकी हूँ मैं। और ये मैंने पहना है वन पीस, लेकिन ये वन पीस पहन के कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे इसके नीचे लेगिंग्स पहननी पड़ी है। सॉरी, मैंने इसके नीचे स्टॉकिंग्स वेयर किया है। सबके साथ हो इसलिए, अकेले होती तो पहन लेती, चल जाता है, लेकिन सबके साथ हो तो अच्छा नहीं लगता। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। चहक सो रही है और चहक ने मुझे बहुत परेशान किया है। सुबह 4:15 से उठी हुई थी। आज उसको मैंने एक थप्पड़ मारा है। बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ बहुत बाद में, लेकिन क्या करें, बहुत परेशान कर रही थी वो। सो ही नहीं रही थी, ना सोने दे रही थी। सुबह 6:30 सोई है, तो उसके बाद मुझे सोने का मतलब नहीं बनता। मैं उठ गई, उठ के मैं फ्रेश हो गई, रेडी हो गई। तो ये देखिए, ये मैंने मंगाई है अपने लिए चाय। पहले मैं चाय पीऊँगी। और ये पराठा, इतना बड़ा पराठा है, तो मैं इसको पैक करूँगी। अभी लेके जाना है मुझे चहक के लिए। वो कुछ नहीं खा रही है। वो 1 वीक हो गया हम लोग को यहाँ पे आए हुए। ये देखिए कितना तेल है, उसका पेट पूरा ख़राब है और वो कुछ भी खाना नहीं खा रही है। बहुत परेशान हूँ मैं इस वजह से। इस होटल में हम लोग के यहाँ आटे का थोड़ा सा मिलता है, वो आटे की रोटियाँ वगैरह बनाते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि आप मुझे आटे का दे दीजिएगा, पर रोटी बना करके या पराठा बना करके। तो उन्होंने ये लेके आए हैं और मैं इसको सॉस के साथ दे दूँगी चहक को। आई होप वो खा ले, क्योंकि वो बिल्कुल वो मना कर रही है कि मैं नहीं खाऊंगी। शायद उसको घर जैसा टेस्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से। तो सबसे पहले मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। और गुड्डा सो रहा है, ये देखिए। अभी मैं गुड्डे को उठाऊंगी, उसको रेडी करूँगी। अभी आधा घंटा है निकलने में। तो मैं आ गई हूँ नीचे वाले फ्लोर में गाइस। और ईयरिंग मैंने चेंज कर ली है, थोड़े अजीब से लग रहे थे वो, इसलिए। और हम सब निकल रहे हैं, गाड़ी हमारी नीचे आ गई है। तो हम निकल गए हैं और हम सब जा रहे हैं मंदिर। हम जा रहे हैं शिवखोड़ी टेम्पल। उसके पहले पड़ता है गाइस नौ देवी टेम्पल। तो सबसे पहले हम वहां जाएंगे, माता जी के दर्शन करेंगे। और वहां जो माता जी है वो पिंडी रूप में विराजमान है। और जैसे अर्धकुंवारी की गुफा है, वैसे ही वहाँ पे छोटी सी गुफा है। बहुत मजा आया था वहाँ पे भी दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सभी जगह प्रॉब्लम यह है कि कहीं भी फ़ोन अलाउ नहीं है। वहाँ पे भी जाके सबसे पहले हमारा फ़ोन रखवा दिया गया। मैंने सोचा था रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाया यहाँ पे। और ये देखिए इतना सुंदर नज़ारा था, वाव। ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि गाड़ी का शीशा खुला हुआ था और झटके लग रहे थे गाड़ी में। गाड़ी कभी इधर से घूम रही थी, कभी उधर से घूम रही थी, तो इस चक्कर में ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और ये हम पहुंच गए हैं मंदिर। 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरनी थी हमें, तो हमने जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया उतरना। और गाइज, आप कभी जाइएगा तो यहाँ बंदरों से बच के रहिएगा, अचानक से हमला कर देते हैं। और हमारे साथ भी यही हुआ था। ये देखिए, यहाँ भारती का प्रसाद छीन लिया था। इतना सडन हुआ, तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। यहाँ भी पूजा की दुकानें लगी हुई थी आगे जा करके। अच्छा लग रहा था बहुत, मतलब चारों तरफ हरियाली, शांति, झरने की आवाज़ आ रही थी। और ये देखिए, ये चल रहा है यहाँ फोटो सेशन, दोनों बच्चे। और ये यहाँ फोटोज क्लिक कर रही थी भारती, और मैं कर रही थी वीडियो रिकॉर्ड। ये देखिए, यहाँ पे भी दुकानें सजी हुई हैं। और इस वीडियो को आने में गाइस बहुत लंबा टाइम लग गया, क्योंकि एडिटिंग करनी होती है तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। और फिर मेरे 1-2 वीडियोस गए थे बीच में, घर का काम होता है, चहक है, इस चक्कर। और इसके बाद हमारा फ़ोन रखवा दिया था यहाँ पे। हमने प्रसाद पहले ही ले लिया था, तो ये हमने कर लिया है दर्शन माता जी के। और ये देखिए कितना सुंदर झरना बह रहा है। यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे, लेकिन लोग वहाँ पे डांट रहे थे, वहाँ जो सिक्योरिटी वगैरह थे। चहक जब ये खुश होती है ना बहुत, तो ये ऐसे ही उछल उछल के चलती है। बहुत खुश थी वो। और मैं आपको अंदर तो दर्शन नहीं करा पाई हूँ, लेकिन ये देखिए ऐसे ही माता वहाँ विराजमान है। आप भी दर्शन कर लीजिए माता जी के। और यहाँ से हम निकल रहे हैं अब शिवखोड़ी के लिए। तो ये हम निकल गए हैं शिवखोड़ी टेम्पल के लिए। और रास्ते में जो नज़ारे थे, जो व्यू था, वाव, इतना सुंदर था। और ये देखिए, कभी इधर कभी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे हम सब। लेकिन सबको लग गई थी भूख, तो हमने ड्राइवर भैया को कहा कि कहीं पे रोक दीजिएगा ढाबे में, पहले हम लोग कुछ खाएंगे फिर चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि कटरा से 80 किलोमीटर दूर है गाइस। तो एक लंबा टाइम लगने वाला था, 2.5-3 घंटे का, और रास्ता आगे जाके ख़राब हो गया था, इसी चक्कर में हमने कहा था। और ये देखिए सुंदर सी नदी, यहाँ पे होती है राफ्टिंग। हम लोगों को भी बोला था उन लोगों ने कि एंजॉय करने के लिए, राफ्टिंग करने के लिए, लेकिन हमने मना कर दिया, बच्चे थे हमारे साथ, इसी चक्कर में। और ये देखिए पहाड़ों का नज़ारा, वाव, कितना सुंदर है ना सब। ये चल रहा है यहाँ फोटो सेशन सबका। ओहो, लड़के लोग अलग फोटो खिंचवा रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं करो पंखुड़ी, नहीं बेटा, नहीं करो बेटा, चहक, नहीं बेटा, चहक,
नहीं करते बेटा। तो हमने कर लिया था यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट और सब निकल पड़े थे आगे अपनी मंजिल की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं था गाइज यहाँ से। रास्ता बहुत ख़राब हो गया था, इस वजह से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए चहक आ गई थी और आने लग गई थी चहक को नींद, तो मैंने सोचा कि उसको सुला देती हूँ थोड़ी देर, नहीं तो फिर वो आगे मंदिर में परेशान करती मुझे। इसी चक्कर में मैंने उसको सुला दिया। ये देखिए हम पहुंच गए हैं और अपना पर्स मैंने गाड़ी में रख दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बता दिया था कि यहाँ पे भी चढ़ाई है, 4 किलोमीटर चढ़ना है और 4 किलोमीटर उतरना है। और यहाँ की गाइस चढ़ाई खड़ी थी, उसमें भी मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है शिव खौड़ी गुफा। तो ये देखिए ये नज़ारा कितना सुंदर है और वो झरना देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये झरना गाइस पूरा ऊपर से होते हुए आया है, ऊपर उसका पानी सूखा हुआ था लेकिन नीचे हम लोग को बहुत अच्छा पानी मिला और जगह जगह ये झरना बह रहा था। इतना अच्छा लग रहा था, मज़ा आ गया वहाँ जा कर के। और ये देखिए यहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह हुई थी और यहाँ से हमने की एंट्री, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। मैं और भारती हम दोनों ऐसे थे जो हमने चढ़ाई की है 4 किलोमीटर, बाकी सब घोड़े पे बैठ गए थे। इनको मैंने बोल दिया था चहक को लेके बैठ जाओ क्योंकि मैं नहीं बैठ पाऊँगी, मुझे बहुत डर लगा था लास्ट टाइम, इसी चक्कर में मैंने बोला कि आप बैठ जाओ, मेरे से नहीं होगा। और फिर आशी को लेकर के भी राकेश जी बैठ गए थे और शेरू भैया भाभी के साथ थे, वो भी घोड़े पे बैठी हुई थी बाबू को लेकर के। यहाँ भी खड़ी चढ़ाई है गाइस, तो हालत ख़राब हो रही थी। ये देखिए बीच बीच में यहाँ रुक रहे थे, सब रेस्ट कर रहे थे, थोड़ा फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे हम लोग। जितना पॉसिबल हो पाया था चले, उसके बाद जब देखे कि नहीं हो पाएगा तब इन लोगों को मैंने बोला कि घोड़े पे बैठ जाओ क्योंकि चहक को लेकर चल नहीं पा रही थी मैं। और यहाँ पे हम सब ने खिंचवाए थे फ़ोटोज़ और गिर गई थी चहक, वहाँ पे लुढ़क गई थी, थोड़ा सा रोई, उसके बाद फिर वो चुप हो गई। बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे हम सब ने। थोड़ी गर्मी हो रही थी, उमस हो रही थी यहाँ, पता नहीं क्यों, पहाड़ों पे वैसे भी उमस हो जाती है। तो ये देखिए पानी यहाँ कितना सुंदर है, कितना साफ़ है, आप अंदर के पत्थर तक गिन सकते हैं। वहाँ जितने भी मतलब झरने वगैरह दिखे हैं वहाँ सब ऐसे ही थे। और गाइस ये जो मंदिर है शिव खौड़ी की जो गुफा है बहुत प्राचीन है, कहते हैं कि वहाँ से एक अमरनाथ की गुफा भी गई हुई है। बहुत अच्छा लगा जा कर के वहाँ पे, इतनी मतलब अगर मैं नहीं जाती तो अफसोस होता कि क्यों नहीं गई। ऐसी गुफा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। गुफा के अंदर जाते ही मतलब पानी टपक रहा था और लोग वहाँ जो पंडित थे वो कह रहे थे कि ज़्यादा शोर नहीं करो क्योंकि लैंडस्लाइड होने के चांसेस थे वहाँ पे। लेकिन और कहीं कहीं पे गुफा इतनी सक्रिय हो जा रही थी, डर लग रहा था कि कहीं फंस ना जाए, लेकिन हमने भोले बाबा का नाम लिया और सबके सब निकलते चले गए। बच्चे थे हमारे साथ और वहाँ पे ब्रीदिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा सफोकेशन था वहाँ पे क्योंकि बहुत हाइट पे थे हम लोग इस वजह से, और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो गया था। और इसके बाद की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बच्चों को दे दिया था उनके पापाओं के पास कि आप लोग लेकर के इसको घोड़े पे बैठो, और हम लोग को चलना था जल्दी क्योंकि 4 बजे के पहले हम लोग को वापस निकलना था वहाँ से। तो गाइज कर लिया है हमने दर्शन, फ़ोन वगैरह सब रखवा दिया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी मंदिर में जाने से अलाउ नहीं करते हैं, वो लोग परमिशन नहीं देते हैं फ़ोन अंदर ले जाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग जूते वगैरह रखने आए थे और यहीं से हमने ख़रीदा था प्रसाद, और चहक को मिल गया था डमरू। दोनों बच्चे देखिए एक डमरू के लिए लड़ाई कर रहे थे तो फिर 2 डमरू दिलाया इन लोगों को। और बहुत थक गए थे, मैंने आपको बताया कि ऊपर सफोकेशन की दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी। और यहाँ पे गाइस व्यू बहुत अच्छा था, आगे मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे पहाड़ों का बहुत अच्छा लोकेशन था। मैं रात में भी नहीं सो पाई थी चहक के चक्कर में, तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। गाड़ी में बैठते के साथ थोड़ी नींद आने लग गई थी मुझे, चहक भी सो रही थी। तो ये देखिए ये जो ड्राइवर भैया थे वो हमें यहाँ पे लेकर के आए थे। यहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं जो खाना बनाती हैं और एक रेस्टोरेंट टाइप का था। ये देखिए हमें दिखाने लाए थे कि यहाँ की औरतों की लाइफ कितनी टफ होती है, देखिए ये लोग कैसे कुछ करते हैं। तो मिट्टी के चूल्हे बने हुए थे और सब्जियाँ वगैरह सब उनकी फ्रेश होती हैं बिल्कुल भी।
बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जा कर के। और ये देखिए अंदर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट कहे या पता नहीं क्या था ये, मतलब ऐसा बैठने का कुछ सेटअप सा था, रेस्टोरेंट ही था ये। तो हम गए वहाँ बैठे, बहुत थक गए थे तो हमने सोचा कि सबसे पहले मंगाई जाए चाय। तो ये देखिए ये आ गई है हमारी चाय, क्योंकि चाय से थकान दूर होती है। और इस टाइम पे बज गए थे यहाँ शाम के 5, और जल्दी जल्दी चाय हमने ख़त्म करी। थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ खाया था हमने, और उसके बाद हम निकल गए मतलब होटल की तरफ। बीच में हम लोगों को अखरोट वगैरह भी लेना था, तो भैया ने कहा कि उनकी एक जान पहचान की शॉप है, वहाँ से वो जो मतलब अच्छे वाले होते हैं वो हमें अखरोट दिलाएंगे। तो हमने पी ली चाय और अब हम निकल रहे थे यहाँ से। तो ये देखिए हम रुके थे बीच में एक जगह, और मैंने आपको बताया कि हम लोगों को अखरोट लेना था। तो वो देखिए वो लोग, वो वाली शॉप है तो वो लोग वहाँ जा रहे थे, और हमें कपड़ों की दुकान दिख गई तो मैं और भारती कपड़ों की दुकान पे पहुँच गए। ये देखिए इतने महंगे कपड़े थे गाइस यहाँ पे। ये जो चुन्नी दिख रही है आपको, ये चुन्नी का प्राइस मैंने पूछा था तो उन्होंने 750 बताया था, और ये सेम चुन्नी मैंने फ्लिपकार्ट पे 350 में देखी है। हमेशा की तरह चहक मैडम बदमाशी करने लगी। तो ये देखिए यहाँ से हमने अखरोट खरीदे थे, आलमंड खरीदे थे, और भैया भाभी ने भी और कुछ कुछ चीज़ें खरीदी थी। सभी ने मतलब ऑलमोस्ट अच्छी खासी यहाँ से शॉपिंग कर ली थी। और उसके बाद हम निकल गए यहाँ से सीधा होटल के लिए, क्योंकि बहुत थकान हो रही थी, कहीं और नहीं रुके गाइस, लेट हो गया था बहुत हमें। तो गाइज मैं आ गई हूँ घर, और ये देखिए क्या हाल हो गया है मेरा। बाल मैंने स्ट्रेट करे थे, सब खराब हो गया, क्योंकि मैंने जूड़ा बना लिया था, चहक को लेकर के चलना था गोदी में, इसलिए। तो बताइएगा ज़रूर आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।